बोले क्या बात है, देख रहे हैं आप। और बातचीत हो रही है हमारी कराची सिटी कॉर्पोरेशन के मामलात पे और दीगर रीजन्स के मामलात पे। अली, आपको मतलब हमने आपकी बातें सुन ली। अब एक आपसे बस मैंने एक फ़ाइनल चीज़ ये पूछनी थी कि ये मुझे सिर्फ बता दें कि एजाज़ फ़ारूकी को आप लोग फिर लेके क्यों आए थे और बुखारी साहब को फिर क्यों हटाया? भाई बुखारी साहब पे कुछ एलिगेशंस थी। पहली एलिगेशन ये थी कि हमें आज तक नहीं पता लगा कि पीसीबी के कितने फ़ंड आते हैं। फ़ारूकी साहब को जब हमने सदर बनाया तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि अब हर चीज़ काउंसिल में डिसाइड हुआ करेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन हमने वोट डाला उसके 2 घंटे के बाद वो जमील के साथ चले गए राशिद लतीफ़ भाई के घर और उनको बोल कर आ गए कि आप चीफ सेलेक्टर बनेंगे। अगर वो काउंसिल से चीज़ अप्रूव होकर जाती, हमने भी राशिद भाई को ही बोलना था कि वो चीफ सेलेक्टर बने, लेकिन माइंड सेट समझे कि हमें बोला गया टिल द वोट कि हर चीज़ ओपन होगी। दूसरी चीज़ एलिगेशन थे केसीसी के ऊपर बुखारी साहब के ज़माने में कि केसीसी के 8 बैंक अकाउंट हैं। हमें आज तक ये नहीं पता कि अब कितने केसीसी के बैंक अकाउंट हैं। पीसीबी से कितने फंड आते हैं 3 साल में, हमें नहीं बताया गया कि पीसीबी से कितने फंड आते हैं। जोनल हार्मनी होगी। जोनल हार्मनी का एक कॉन्सेप्ट फारूकी हमें एक्सप्लेन करते थे कि यार सब जोन वाले साथ बैठ के, आप जो कहते हैं कि जी जोन वाले इन्फ्लुएंस करते हैं केसीसी के सेलेक्टर्स को या केसीसी की टीम बनने में, अगर आप सातों जोन के लोगों को बिठाएंगे और बोलेंगे जी कल की ये बेस्ट प्लेइंग 11 है, तो सातों का एतराज़ नहीं होगा। जब मेरे जोन का लड़का 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा तो जब मैं स्टेक होल्डर अपने आप को काउंट कर रहा हूँ तो मैं खुद बोलूँगा मेरे जोन के लड़के को बिठा दो क्योंकि मैं केसीसी की बेहतरी चाह रहा हूँ। अगर बंद दरवाजे के पीछे ही सारा काम होगा और 2 लोग टीमें बनाएंगे तो बाकी जो 6 लोग हैं वो यही बोलेंगे मेरा भी खिलाओ मेरा भी खिलाओ। जोनल हार्मनी बिल्कुल नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि जिन जोनों ने उनको पिछली दफ़ा सपोर्ट नहीं किया था उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई कि यार इस दफ़ा वो भी हमारे साथ मिल जाए, हमें वोट दे दें। फारूकी साहब पे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी का नतीजा ये हुआ कि हमें पता लगता था केसीसी फर्स्ट क्लास शुरू होने से पहले कि अच्छा अब ये मैनेजर है, अब ये कैप्टन है। केसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्लॉज है जिसमें अगर काउंसिल को लगता है कि प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी सही काम नहीं कर रहा, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है? बिल्कुल बॉस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्लॉज है। फिर आप लोग जिम्मेदार हैं फिर जो भी केसीसी में हो रहा है। वही भी अगर हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते, अगर हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते तो जो क्राइसिस सिचुएशन का आप बोल रहे हैं वो क्राइसिस सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होती। तो 3 साल का टेन्योर था। जब आप कह रहे हैं कि जी कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर ये काउंसिल बैठक की क्या देखती? गुलाम अली, क्या आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? ये तो आपने बिल्कुल भाई सही बात की आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब काउंसिल है और उसको इतनी अथॉरिटी पावर है तो उसको जो चीज़ें एजेंडे में आपकी जो डिसाइड होती थी और उस पर अगर वो नहीं होता था, फुलफिल नहीं होती थी चीज़ें, तो फिर आपको जाना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, इंतज़ार नहीं करना चाहिए था आपको। उसके लिए देखिए, जब आप देख रहे हैं कि नुकसान बढ़ता चला जा रहा है बकौल अली के, और देखिए सिस्टम तो बहुत अच्छा है लेकिन इस सिस्टम पे इम्प्लीमेंट राइट डायरेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर हम ये सपोज करें कि अगर जमील में ऐसी क्या कन्विंसिंग पावर थी कि एजाज फारूकी झेलते नहीं थे, ठीक है ना? ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ थी। नो डाउट कि एजाज फारूकी साहब को क्रिकेट में लाने वाले जमील साहब हैं। जोन 2 के मेरे ख्याल में पहले प्रेसिडेंट बनाया उनको, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके टूर्नामेंट शुरू हुए। तो ये होता है, सिंपैथीज़ होती हैं, ये एक लगाव होता है जो शुरू से चल रहा हो साथ। लेकिन जहाँ पे जब इतने सारे लोग आए थे जिसका नाम काउंसिल है, तो वहाँ पे अगर फिर भी कोई इस तरह, तो फिर जिम्मेदार यकीनन ये लोग भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल काउंसिल की है। वही भाई मैं आपको एक चीज़ बोला, काउंसिल में लेने का क्या क्राइटेरिया था? केसीसी के अंदर काउंसिल में क्राइटेरिया ये था कि जोन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आते हैं। जोन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं है काउंसिल में, और जोन का प्रेसिडेंट 2, 3, 4 लोगों को नॉमिनेट करेगा, तो वो जोन 3 की तरफ से एक काउंसिल मेंबर होंगे। अब काउंसिल में किस तरह कितने होते हैं? काउंसिल में हमारे में तकरीबन 26 से 27 लोग थे। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। जोन 1 की तरफ से उनके सदर के साथ 6 और लोग थे इंक्लूडेड, सही है। जोन 2 की तरफ से भी 5-6 और लोग इंक्लूडेड थे। जोन 3 में आप मिनट्स उठाएंगे केसीसी के, तो काउंसिल में मेंबर में एक मैं था और अफजल कुरैशी साहब थे। अब्दुल हमीद कथवी साहब ने होना था लेकिन उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो 3 साल वो काउंसिल की मीटिंग में आ ही नहीं सके। मैं 3 साल काउंसिल में बोलता रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे काउंसिल में और लोग लाने दें जो जोन 3 के लिए बात कर सके। आपने काउंसिल में भी एक्सेस लोगों की लिमिट की हुई थी कि नहीं, अली के साथ 2 और जोन वाले आ जाएंगे, उसके और सपोर्टर आ जाएंगे, तो काउंसिल में और चीज़ में अली पॉइंट्स उठाएगा, खुरम के और लोग आ जाएंगे, ज़िया के और लोग आ जाएंगे। आपने SM आदिल साहब जोन 4 के काउंसिल में लोग उनको लाना चाह रहे थे, उनके जोन वाले, उनको नहीं आने दिया 3 साल। बहुत चक्कर सारा ये काउंसिल में, अगर काउंसिल प्रॉपर जो उनके हैं कि हर जोन से 3-3 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, काउंसिल में वोटिंग होगी, जब वो प्रोसीजर आई थिंक अब जो सिलसिला है वो ये है, और मैं मतलब यहाँ पर ज़रूर ये बात करूँगा सारे रीजन से, जो एफिलेटेड रीजन्स है,
कि कोई भी रीजन अगर कोई उनको मतलब इशू नज़र आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ फेस हो रही है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें एंड वी विल प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म के आए और बात करें यहाँ पर। लेकिन अली आई थिंक हमने आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर वाजे कर दिया है और डेफिनेटली हम कल एजाज फारूक को भी बुलाएंगे एंड वी वांट टू हियर हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि वो क्या कहते हैं सारे जो आपने उन पर इल्ज़ामात लगाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर आती है कि एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है कि इफ़ एजाज फारूक इज़ नॉट डिलीवरिंग तो फिर ये मतलब विल ही बी एबल टू कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शंस, विल ही विन द नेक्स्ट इलेक्शंस, ये चीज़ें भाई मैं कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूं, पर्सनली उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया है कि वो लड़ेंगे इलेक्शन केसीसी का। लेकिन भाई साहब आपने एक बात जो की वो बहुत अच्छी बात है कि देखिए ये इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया जो भी काउंसिल थे कि अगर उन्होंने जो वादे किए थे कि मुशावरत करके सबका होगा, लेकिन वो मुशावरत नहीं की, अकेले गए, राशिद को कर दिया चेयरमैन, या जो डिसीजन सही था लेकिन अगर पूछ के जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर था। तो कहने का मकसद जो है, जो वहीद कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, वो सियासी बात है कि अगर नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है अगर आपको नहीं पसंद उनकी। लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है प्रेसिडेंट साहब का, तो जो फतूहात उन्होंने हासिल की हैं उसका क्रेडिट तो नहीं जाता है और जो नहीं की हैं उसका नहीं जाता। जो बुखारी साहब के दौर में होता था, हीनो पाक का भी हम सुनते थे, दूसरे भी वो स्पॉन्सर्स लेके आते थे, वो केसी नहीं वो केसीए वाले कराते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मुनीर हुसैन साहब के दौर में भी होता था। तो उस दौर में मेरे ख्याल में कराची को अगर सही तरीके से रिप्रेजेंट करें और लोगों के पास जाएं तो कोई वजह नहीं है कि लोग आगे बढ़ के कराची में। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स क्यों नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कराची केसीसी के? कराची से जैसे मैंने उनकी बात की तो मैं मुझसे भी ऑफिस बेरर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ वही मैं आप मुझसे कहें कि कराची के प्रेसिडेंट बन जाओ तो मैं माजरत कर लूँगा। वजह यह है कि मैं 10 साल चेयरमैन रहा कराची का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर माजरत के साथ हर जोन वाला ये चाहता है उसका भाई भतीजा सिफारिश पे पर्ची पे काम चले। जब आप पर्ची पे काम चलेंगे तो आप लोगों को खुश कर देंगे। यही वजह है मेरे ख्याल में जो फॉर्मल टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो आना नहीं चाहते आगे। चलो भाई, आपने जो अभी अचीवमेंट की बात की ना, किसी भी सरबराह की अचीवमेंट की बात की, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि नताइज मैटर नहीं करते, प्रोसेस मैटर करता है। ठीक है ना, कि प्रोसेस क्या है आपका, सिस्टम, फिर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है मैं बता रहा हूँ आप बात ऐसी करते हैं। नहीं मिसबा लोग वकाल उसको आप लोग हंटर मारते सी बात में कि रिजल्ट नहीं आते थे। वो भी बेचारा कहता था भाई प्रोसेस है मैं कर रहा हूँ। प्रोसेस क्या, मैं वही नहीं मुझे आप ये बता क्या वकाल ने ये नहीं कहा कि भाई टीम टाइम लगेगा, मैं टीम तैयार कर रहा हूँ और एक प्रोसेस से मैं गुजार रहा हूँ। हंटर पड़े उसको हर मैच हारने का हंटर पड़े। आज आप कह रहे जी प्रोसेस उनका काम नहीं था, उनका काम जो था प्रोसेस करना, वो कोचिंग। हमारे कल्चर में गुलाम अली अनफॉर्चुनेटली या जो भी आप कहें, हमारे कल्चर में ये लाइक और डिसलाइक जो है ना पर्सनल, ये हमेशा प्रिवेल नहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है। केसीसी की मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, बात ये कर रहा हूँ कि केसीसी के अपने प्रोग्राम्स क्या थे, उन पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, पेपर में क्या था, उसका प्रैक्टिकली क्या हुआ, क्या आपने जो वो 3 सालों में अचीव किया, और क्या आपने एक जो केसीसी की लेगेसी छोड़ी, ये सारी चीज़ें। अब जीत जाना हार जाना ये तो चलता रहता है, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन एक सिस्टम अगर बन जाए, जैसे एक मिसाल लें क्रिकेट से हट के, आप लंदन हीथ्रो पे उतरते हैं, वो लाइन लगती है, वो लाइन चलती है, वही सिस्टम है। यहाँ पर आप उतरते हैं, आपने पासपोर्ट दिया बाहर, ठीक है, सामान भी बाहर। लेकिन आप इंग्लैंड में जाके पूछेगा यार क्रिकेट का सरबराह कौन है ईसीबी का, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। यहाँ सबको पता है, तो कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ सिस्टम है, इसलिए काम आसान है। अंडर 19 के जो आप कह रहे हैं उसका भी जवाब मेरा आ गया। वो कह रहे हैं कि भाई अली साहब को ये बताएं कि अंडर 19 के अगर लड़के कराची के टॉप परफॉर्मर नहीं सिलेक्ट हुए तो ये बासित अली से पूछें कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, क्योंकि बासित अली जूनियर चीफ सेलेक्टर पूछना है कि जूनियर चीफ सेलेक्टर थे, तो ये बासित अली का काम है। और फिर बासित अली भी मतलब आपको पता है, लेकिन केसीसी के प्रेसिडेंट काम है। वहीद भाई केसीसी की काउंसिल है, उसके अंदर क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास कितने थे? एक जफर अहमद और एक मैं 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हूँ टोटल, सही है जी। और बाकी जो 25-26 मेंबरान थे उन्होंने कभी ज़िंदगी में शायद क्रिकेट नहीं खेली होगी। तो क्या फारूकी साहब का उनको एडवाइस हम करने वाले थे, हमको बोला कि आप लें ऑन बोर्ड साजिद अली, महमूद आमिर, गुलाम अली, जलालुद्दीन, इनको लें, इनको बोलें आए आप काउंसिल के मेंबर बने। उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया। मैं अपनी बेटी की एडमिशन कराने गया ईमान का क्रिकेट एकेडमी में इंग्लैंड में, मुझे पता लगा कि वहाँ पे हर बरो एक चीज़ चलाती है। मैंने उनको फारूकी साहब को कांटेक्ट किया, बोला कि सर हर जोन पे लाजमी कर दें कि आपने एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराना है, आप फाइनेंस करेंगे। वो काम नहीं किया गया।
जो चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन के लिए करी, आप पैसे बांटे आपने जोनों के अंदर कि जी आप टूर्नामेंट कर रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई कि उस टूर्नामेंट के लिए जो उन्होंने आपने पैसे दिए 50,000 रुपये जोन के वोटर्स को खुश करने के लिए, कि वो टूर्नामेंट हुआ, डिलीवर हुआ। ग्राउंड्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हो 50 ग्राउंड, आप KCCA की अंडर जो ग्राउंड है, लियाकताबाद वाला आप ग्राउंड जाकर देख लें, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। KCCA स्टेडियम हमने इम्प्रूव करना था, 3 साल में हमने KCCA स्टेडियम में कुछ चीज़ नहीं कर सके हम लोग, और अगर हमने कुछ करी भी तो वो PCB की मेहरबानी है। बासित अली से सवाल पूछना मेरा काम नहीं है, KCCA के सदर का काम है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द BOD। ठीक है ना अली, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं तो बस ठीक है भाई। देखें बात वही, मेरा तो सवाल ये है कि KCCA तो एक सही मानों में डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, इस अनलाइक PCB कि जहाँ पर 10 लोग सिर्फ सेलेक्ट करेंगे चेयरमैन को, वो तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, जोन्स देते हैं ना वोट। तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जी एक प्रेसिडेंट आपका पूरा नहीं उतरता, आउटवोट कर 22 महीने तक हम लोग एज पर द PCB कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग 22 महीने तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते थे, एक चीज़। और दूसरा पे जब हमारे इख्तलाफात शुरू हुए तो वो सारी चीज़ें जो है ऑन राइटिंग 22 महीने बाद तो ला सकते हैं ना सर। लेकिन हम लोग तो KCCA काउंसिल में ये चीज़ रिपीटेडली बोलते गए और इस वेट में थे कि अब अगली दफ़ा जो इलेक्शन होगा उस पर हम अपनी गलती सुधारेंगे, और इस पे बड़े होपफुल है। देखिए अली बात वही है कि मतलब मुझे अब 100% यकीन है कि ज़रूर फारूकी साहब की तरफ से बहुत मतलब शिकायतें आनी है कि आपने मतलब मेरी इतना मुझे उड़ाया गया और आपने अलाउ किया और ये क्या। ठीक है, कल हम फारूकी साहब को बिठाएंगे और जरूर बुलाना चाहिए, उनके ख्यालात भी सुनना चाहिए, और हम सल्लू भाई को कल साथ रखेंगे। अच्छा, मैं एक और क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ क्योंकि फारूकी बिठाएंगे क्योंकि फारूकी साहब इज सही है सल्लू। हाँ नहीं, उनके देखिए जो जवाबात उनको देना चाहिए, जो आपके ख्यालात हैं वो आपके अपनी जगह है, लेकिन जो वो कहें वो भी सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। जो आप पे इल्ज़ाम लगाए इसके ठीक है, वैसे एक तरह से अच्छा है, ठीक है आपने हाईलाइट कर दिया ना, मतलब जो KCCA में इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो गए आज, ठीक है ना, हमें पता चल गया कि क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा हूं आपकी ज़बान से लेकिन ये प्रॉब्लम जो अच्छाइयाँ की है तो वो फारूकी साहब बताएंगे ना उनसे, अभी हम उनसे यही सवाल। मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ क्योंकि फारूकी साहब पे ये मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है। मैं उनका एक वर्किंग कोलीग था, उनके काउंसिल का मेंबर था, उनके जोन का प्रेसिडेंट था, उनका सपोर्टर था। ये वो सारी डेफिशिएंसीज मैंने बताई, ये मैंने सारी उनको डेफिशिएंसी बताई कि अगर वो 3 साल उन सारी चीज़ों पे चलते जो हमने वोट डालने से पहले डिसाइड की थी, तो वो अगले शायद 30 साल के लिए हमारे सदर होते। लेकिन उन्हें उस 3 साल के अंदर वो सारी चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जोनल हार्मनी, उस पर कोई काम नहीं किया। सही है ना, प्लेयर्स की कोई प्रमोशन करी, ऑफिस बनाया, बिल्कुल अच्छी बात है। फारूकी साहब तो ये मतलब इससे पहले सेक्रेटरी था, इससे पहले KCCA के सेक्रेटरी। कितने साल रहे? 3 साल। और अब प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट है, 6 साल हुए उनको, और उनको तो भी सिर्फ 6 साल हुए भाई। बुखारी साहब 32-33 साल रहे, 3 साल थोड़ा सा उन्होंने हमें ये बोला कि बुखारी साहब ने काम नहीं करने दिया। बुखारी साहब तो कोई लीडर सिंह ही लेने इजाज फारूकी साहब का जो मुझे मेन रोल नजर आया ना कराची क्रिकेट एज ए स्पॉन्सर नजर आया। हाँ बिल्कुल, एज अ पर्सनल लेवल का स्पॉन्सर जो खुद स्पॉन्सर करे, वो उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए, यानी क्रिकेट से तो मोहब्बत है ना उनको, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल इसमें। और थोड़ी सी जो उनसे गलती हुई कि बजाय 1-2 लोगों सिर्फ साथ मशावरत करने की, पूरी एक काउंसिल, देखिए प्रॉपर अगर आप ब्रीफ करके अपने आप को जाते ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में, आपका होमवर्क अच्छा होता, आपको पता होता मैंने बात क्या करनी, बाइकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप अपने पूरे पॉइंट्स अपने क्लियर करते वहाँ पे। और आपकी जब बात ये गुलाम देखें, सीधी बात एक मतलब ऑन ए सीरियस नोट कि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन फैक्ट ये है कि बुखारी साहब 32-33 साल रहे, और जिस वक्त वो गए उस वक्त भी ये बात थी कि बुखारी साहब ने कुछ काम नहीं किए, या KCCA स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, या ये गलतियाँ की बुखारी साहब ने। 30-32 पता नहीं अराउंड जिस मच बुखारी साहब रह सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये तो भी 6 साल हुए इनको भाई। साहब एक बात सीख जाएंगे, क्या ये इतना रॉकेट साइंस है कराची क्रिकेट को जो है, ठीक है। गुलाम अली एक बात मैं बताऊं, आसान नहीं है। वो हमेशा कहते हैं ना कि बाहर से बैठ के तो आपको बड़ा, आप लोग खुद ये कहते हैं कि यार आप लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट को बड़ा आसान लगता है, आप खुद खेल के देख लें पता चल जाएगा। तो बात ये है कि बाहर से बैठ के तो आपको बड़ा आसान लगता है। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं भाई साहब, आप जाइएगा ब्रेक पे, लेकिन ये बुखारी साहब पे भी एक तरीके से इल्जाम लगाए कि 8 अकाउंट थे, ये थे, तो किसी वक्त उनको भी ले लें, क्योंकि ऐसा दयानतदार आदमी मैंने कम देखा है जिंदगी में। बुखारी साहब जी हाँ, मैं ये नहीं वो ये नहीं कह रहे कि 8 अकाउंट थे, नहीं तो 8 अकाउंट थे, तो मतलब यही है कि ना कि कुछ ना कुछ घबराता। तो मैं आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं, पहले भी डिस्कस हुई है ये 8 अकाउंट्स वाली, इस चीज पर मैं क्लेरिफिकेशन भी दी है, करना चाह रहा हूं कि उनको भी लाइन पे लें, उनके भी उनसे भी पूछे कि क्या
32 साल तो वैसे उनके सेक्रेटरी साथ नहीं है। काम करने वाले तो अभी तक कराची क्रिकेट एसोसिएशन में मौजूद है। सुनो, शफीक आजमी के बड़े खिदमत है। एनीवे, आई एम टेकिंग अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैन वाइंड अप आवर डिस्कशन। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। आज हम कराची सिटी एसोसिएशन के मामला से बात कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली हमने जो केसीसी के प्रेसिडेंट है एजाज फारूकी साहब उनको इनवाइट किया था, वो किसी एमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन केसीसी जोन 3 के जो साबिक सदर और ट्रेजरर है वो आज हमारे साथ मौजूद है, अली हुसैन। और बकौल उनके केसीसी में जो है फारूकी साहब का जो रोल होना चाहिए एक प्रेसिडेंट का, वो उन्होंने रोल पूरा नहीं किया और बहुत सारे मामला ऐसे हैं केसीसी में जो कि विच बैक के बेहतरी लाई जाए। गुलाम अली, जो बातें मतलब अली ने की है, आई थिंक केसीसी एज ए इंस्टीट्यूशन मतलब अगर बेहतरी चीज़ों में लानी है तो लानी तो पड़ेगी आपको, क्योंकि केसीसी आज भी जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट भी अभी भी कराची में ही खेली जाती है हर लिहाज से। आई थिंक केसीसी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि इट्स हाई टाइम कि थोड़ा सा केसीसी मतलब एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह उभरे। पैसा हो, मतलब लड़कों को मतलब टेक केयर फैसिलिटीज। आज जो ये हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे हैं ना, इन्होंने ही वोट दिया और यही आज बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि केसीसी में दो धड़े हैं ना, एक नई सोच के लोग आए कुछ और एक कुछ पुराने सोच के चल रहे हैं, जोड़ तोड़ जो सिस्टम था कराची का। तो अब ये आए, ये देखें, ये कॉर्पोरेट कल्चर से ये वाकिफ हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि उस पैटर्न पे कराची क्रिकेट एसोसिएशन आ जाए जो कि सही सोच है, पूरी प्रोग्रामिंग हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड हो, ठीक है ना, प्रॉपर ऑडिट हो हर चीज़ का, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूछा जाए कि आपने जिम्मेदारी किस हद तक पूरी की, नहीं की। सिर्फ ये नहीं हो कि मेरा लड़का खेल जाए, मेरा लड़का खेल जाए। आप अपने लड़के को इस तरह तैयार करें कि वो खुद ब खुद खेले, क्योंकि ये केसीसी सारे केसीसी हैं, अपना अपना नहीं होगा कि मेरा जोन का लड़का खेले, मेरे क्लब का लड़का खेले, कराची का लड़का खेले। ये सोच आनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। तो वोटिंग के लिए अगर आप सारी ये चीज़ें अपनी मेहनत सर्व करेंगे तो कराची क्रिकेट को आप कभी भी सही डायरेक्शन में लेके आ सकते। वही घिसा पिटा, क्योंकि देखिए कराची क्रिकेट जिस तरह बात कर रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला क्रिकेट एसोसिएशन है, और यहाँ पे अगर अब तक हम इसको कॉर्पोरेट कल्चर नहीं ला सके, यहाँ पे अब तक हम लोगों के मोहताज है कि वो पैसा दे दे तो हम चला लें, ठीक है ना, वो आके ऑफिस बना दे तो हम हमारा ऑफिस बेहतर हो जाएगा। तो शर्म की बात है ये कि हम लोग इस मुकाम पे अभी तक खड़े हुए उस दौर में जब दुनिया क़यामत की तरफ जा रही है, तो अभी तक हम पीछे की तरफ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी सोच से मैं मुत्तफिक हूँ कि वो कल्चर आना चाहिए। अब ये फारूकी साहब अगर दोबारा आते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आते हैं तो ना अली को छोड़ना चाहिए, ना फारूकी साहब को पुरानी चीज़ों को लेके चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूँगा ये सारे मिल के एक राइट डायरेक्शन में काम करें। जो गलतियाँ हुई 3 साल में पीछे उसका अजाला किया जाए, और जो 3 साल पीछे गए उससे कहीं तेज़ी से काम करके अगले 3 साल में कराची क्रिकेट को राइट डायरेक्शन में लेके जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है गुलाम अली के, डिस्पाइट अगर ये प्रॉब्लम्स है, जैसे अली कह रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, अभी हमने फारूकी साहब को वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा है, लेकिन अगर ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स है, तो पॉजिटिव चीज़ ये कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कराची इज स्टिल अ फोर्स टू रेकन विद एट द डोमेस्टिक लेवल। ये पक्की बात, मतलब हम चाहे अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, नेशनल T20 हो, वनडे हो, कायजम ट्रॉफी हो, कराची की टीमें हमेशा बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है और आज भी है स्ट्रॉन्ग और जीत भी रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक फिर चीज़ है कि मतलब इतना प्रॉब्लम, तो उसमें फिर ये भी जहन में आता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया जाए तो फिर कराची कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मतलब एज एसोसिएशन एंड एज अ। कराची क्रिकेट को ना प्राइवेट टूर्नामेंट कराने वालों को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, जो पूरे साल क्रिकेट खिलाते हैं लोगों को। जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अपने टूर्नामेंट्स हो जिससे वो लड़के डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके जाएं। अब 1-2 टूर्नामेंट अगर कराची उस बेस पे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होते हैं लड़के, तो आप कह सकते हैं। फिर मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नताइज की फिक्र नहीं होती, मुझे प्रोसेस की फिक्र होती है। लेकिन वही एक बात कहूँ जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये ना करें कि आप छोड़ें, बल्कि बेहतर करने की कोशिश करें, और जो गलतियां हो गई उसका तदारक करें। इंसान गलती करता है, उसका नाम तजुर्बा रखता है ना, और दूसरी मरतबा गलती करे तो बेवकूफ़ी है। तो आप अगर यही प्रेसिडेंट, मैं बड़ा वैसे हम तो मतलब लाइटर नोट पे बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीरियस नोट सलूबे अगर ऐसे में बात करूं तो फैक्ट ये है कि सिराज इस्लाम बुखारी साहब
बहुत उन्होंने कराची क्रिकेट की सर्विस की, लेकिन द फैक्ट इज कि ही वाज देयर फॉर अराउंड मोर देन 30 इयर्स, और 30 साल बाद भी लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे कि जी बुखारी साहब का ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो इन दैट सेंस अगर आप देखें तो मैं अगर देखता हूँ तो इजाज़ फारूकी को तो 6 साल हुए ना केसीसी में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो बड़ा अरसा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे इन्होंने बेहतरीन ऑफिस बनाया है अपना, जैसे सर्जन मोहम्मद अली शाह मरूम ने कैसा जबरदस्त ग्राउंड बना दे दिया आपको, क्रिकेट तो हो रही है ना, तो आपका जो केसीसी का ग्राउंड है आप कहीं से स्पॉन्सरशिप ले, कहीं से ले, कम से कम उसी की हालत बेहतर करने और इतना हो जाए कि वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मैं एक बात बता दूं, सिराज बुखारी साहब ने अपने वक्त में बसालत मिर्ज़ा जो इनके जोन के उस वक्त थे, उनको टास्क दिया था, वो इंजीनियर है, उनको टास्क दिया था कि आप केसीसी स्टेडियम बेहतर करें। वो बेचारे लगे रहे उसको बेहतर करने के लिए। यही केसीसी है कि इंटरनल लोगों ने जोनल ऑफिशियल्स ने मिल के जो है प्रेशराइज करके उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगा दिए थे। मैंने खुद जाके देखा था। फिर ये सियासत आ गई ना, सही थे, वही सियासत लेके आए थे, जफर अहमद, जमील अहमद, सारे लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और इन्होंने मतलब उसको नहीं पूरा होने दिया उस प्रोजेक्ट को। उस आदमी ने मतलब आप समझ लें कि 75% काम मुकम्मल किया, अब बाकी आपने फिर उसके हाथ से छीन लिया वो चीज़। आज क्या हुआ, आज वो केसीसी स्टेडियम वैसे ही पड़ा हुआ है। वही मसला पॉइंट ऑफ व्यू है कि फारूकी साहब ने 6 साल गुजारे, बुखारी साहब ने 32 साल गुजारे। हम सब जब देख चुके हैं कि नदीम उमर की एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, कोयटा ग्रेटर एग्जाम्पल है, पाकिस्तान सीसीयू का क्लब एक एग्जाम्पल है। तो मेरी पर्सनल सोच ये है कि हमें ऐसा कैंडिडेट लेकर आना चाहिए नदीम उमर जैसा, सही है, हु नोस क्रिकेट। तो सही ना अली, अब उनको हाथ से पकड़ के तो नहीं ला सकता ना कोई, नहीं उनको हम लोग ने ऑलमोस्ट केसीसी इलेक्शन सीधी बात है। एनीवे टाइम इज ओवर, 2 आवर्स आर अप, और हमने आज टोटल केसीसी पे बड़ा जोर दिया, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज बोले क्या बात है में ज्वाइन किया। सलाउद्दीन साहब, गुलाम अली एंड अली हुसैन, और इंशाल्लाह आगे भी आपका भी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने याद किया। आज आप कम बोले, बहुत व्यस्त, शेर नहीं सुनाया, शेर भी नहीं सुना, लेकिन एनीवे अब टाइम नहीं शेर का भी। कल मुलाकात करेंगे आपसे, बोले क्या बात है में नए टॉपिक्स और नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।